इस धमाके के बाद जाहिर तौर पर रूस तो पलटवार करेगा ही करेगा, शांत नहीं बैठेंगे पुतिन। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो आकलन जो किया जा रहा है वो यही किया जा रहा है, या असेसमेंट यही है कि इसमें यूक्रेन का हाथ है, क्योंकि जो टारगेट था वो अलेक्जेंड्रा था, और अलेक्जेंड्रा जो है वो पुतिन का ब्रेन माना जाता है। इसको पुतिन का रस्पुतिन भी कहते हैं, और वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट व्यक्ति है जिससे काफी बड़े तादाद में रूस के लोग भी मुतासिर हैं। और 2015 में उसके ऊपर पहली बार सैंक्शन लगे थे अमेरिकी, जब उसने यूक्रेन के ऊपर कब्जा करने की बात करी थी। तो ये उसका एक बैकग्राउंड है। और इसका जो दूसरा सिक्योरिटी एंगल निकल के जो आता है वो ये है कि वो अब ये पुतिन को और पूरी पब्लिक को ये एहसास दिला दिया गया है कि देखिए हम पुतिन के कितने करीब हैं, ये खतरा पुतिन के कितने नजदीक पहुंच चुका है, इस चीज का एहसास दिलाता है। वो बात अलग है कि अलेक्जेंडर जो थे आखिरी मौके पर उन्होंने कार बदली कर ली और उनकी जो लड़की है दायरा वो मारी गई। अगर ऐसा ना होता तो अभी कहानी कुछ और होती। लेकिन पूरी सिक्योरिटी सर्विस जो है रूस की, और रूस के पॉलिटिकल हल्के हैं, इनके अंदर इस समय हड़कंप मचा होना चाहिए कि इतनी नजदीक हमारे खतरा कैसे आ गया। और ये एक यूक्रेन की तरफ से किया गया हमला बहुत ज्यादा, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट अलेक्जेंड्रा के विचारों का यूक्रेन के ऊपर ही पड़ रहा था पुतिन के थ्रू। और उसकी जो बेटी थी जो मारी गई है, ये एक जर्नलिस्ट थी, और इसका जो बयानिया था ये आम नागरिकों को, आम रशियन नागरिकों को बहुत ज्यादा इफेक्ट भी कर रहा था। तो ये यूक्रेन की तरफ तार जुटे हुए थोड़े ज्यादा नजर आ रहे हैं इस समय। बिल्कुल, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें दर्शकों को एक बार फिर दिखा देते हैं किस तरीके से धमाका हुआ। धमाके में दारेदुगिन की मौत हो जाती है। तस्वीर जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं एलईडी स्क्रीन पर, देखिए यहाँ पर सड़क पर ये हाईवे है, जहां एक तरफ आप आग की लपटों में घिरी एक गाड़ी को देख पा रहे हैं। सायरन की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। ये हाईवे में जिस गाड़ी में धमाका हुआ उस गाड़ी के अंदर दारिया दुगिन सवार थी, और दारिया दुगिन अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी। और ये गाड़ी जिसमें धमाका हुआ, जिसे आग की लपटों में आप यहाँ घिरा हुआ देख रहे हैं, दरअसल वो गाड़ी अलेक्जेंडर दुगिन की थी। उन्हें ही इस गाड़ी में जाना था, लेकिन उससे पहले कुछ तब्दीलियां होती हैं और उनकी बेटी इस गाड़ी में सवार होकर एक कार्यक्रम से निकलती हैं, जिसमें बीच हाईवे पर धमाका होता है और गाड़ी में बैठी दारिया दुगिन की इस हमले में मौत हो जाती है। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि क्या दारिया दुगिन नहीं बल्कि निशाने पर अलेक्जेंडर दुगिन थे। और अब देखिए जब मौके पर पहुंचते हैं दारिया दुगिन के पिता अलेक्जेंडर दुगिन, तो देखिए किस तरीके से ये हैं अलेक्जेंडर दुगिन, अपने सर पर दोनों हाथ रख लेते हैं, मानो वो सन्न रह गए हो कि ये हुआ क्या। एक तरफ उनकी बेटी की हत्या हो गई, उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया इस धमाके में, और दूसरी तरफ कैसे मॉस्को में दुश्मन इतने करीब पहुंच गया कि उनकी गाड़ी में धमाका कर दिया गया, विस्फोटक लगा दिए गए। ये बिल्कुल सोच समझ ना पाने की जब स्थिति हो जाती है तो कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, जहां अलेक्जेंडर दुगिन अपने सर पर दोनों ही हाथ रखे हुए यहां देख रहे हैं मौके पर कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।